तो आज वीडियो हम लोग बात करेंगे मॉर्गन स्टैनली के बारे में। तो मॉर्गन स्टैनली 23 हायरिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैचेस उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली करती क्या है। तो मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक बोलेंगे या आपके मैनेजमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब आपने ये कहाँ पे सुना होगा, ठीक है। तो मॉर्गन स्टैनली जब भी आप किसी भी जॉब में होगे देन यू ऑलवेज हर्ड अबाउट मॉर्गन स्टैनली, क्योंकि आपके स्टॉक्स अगर आपको असाइन होंगे तो मॉर्गन स्टैनली इन्हीं सब कंपनीज में आपको असाइन होंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे यार मॉर्गन स्टैनली जो है गोल्डमैन सैक्स से बेटर है कि नहीं है, जेपीएमसी से बेटर है कि नहीं। और मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन, अगर एक बहुत फन फैक्ट आपको बताऊं तो मॉर्गन स्टैनली एंड जेपी मॉर्गन, ठीक है, तो दोनों के नाम में मॉर्गन आता है। दैट मीन्स क्या कुछ सिमिलैरिटी है और बोथ कंपनीज आर सेम, तो ऐसा नहीं है, कंपनीज बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है। एक दूसरे की कंपनी की कोई भी दोनों इंडिपेंडेंट कंपनी है। रीजन ये है क्योंकि ये जो जेपी मॉर्गन कंपनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, आई एम श्योर कि उनमें कुछ ग्रैंडसन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन का कुछ रिलेशन था, उनके ग्रैंडसन ने स्टार्ट करा था, ठीक है। तो उसके बाद इसलिए वो मॉर्गन नाम यहाँ पे पड़ा, बट दोनों इंडिपेंडेंट कंपनी है फॉर नाउ। तो अब बात करते हैं इनकी हायरिंग की। तो ये 2023 जो है टेक्नोलॉजी फुल टाइम एनालिस्ट के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे जॉब लोकेशन दो मिल जाती है, पहली आपको मुंबई मिल जाती है, दूसरी आपको मिल जाती है बैंगलोर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या चूज करोगे दैट्स योर चॉइस, बट इन माई प्रेफरेंस, ठीक है, तो बैंगलोर विल बी मोर फीजिबल और मोर प्रेफरेबल, क्योंकि बैंगलोर तो कॉस्टली है ही, ठीक है, मुंबई उससे भी ज्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक बैंगलोर विल बी मोर प्रेफरेबल, ठीक है। अब ये एनालिस्ट रोल की जॉब है और इन्होंने बोला है कि एनालिस्ट जो है वो ज्वाइन करना चाहिए अगस्त के टाइम पे, जो है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। अगस्त के टाइम में इनकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी। उसके बाद इन्होंने सारी चीजें मेंशन करी है कि भाई ट्रेनिंग पीरियड वगैरह होगा और बाकी सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल सी इन्होंने रखी है। आपको कंप्यूटर साइंस से हो, आप इलेक्ट्रिकल से हो, IT से हो, या किसी भी रिलेटेड टेक्निकल बैकग्राउंड वगैरह से आप हो सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं करा है। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ओप्स, ठीक है। तो C++, जावा, आपको जो भी प्रेफरेबल है वो आप सीख सकते हो, ठीक है। और ओप्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। देन सिंपल चीजें हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। अब बात यहाँ पे हम करने वाले हैं कि इसका CTC क्या होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही मेजर चीज है यहाँ पे। और CTC के बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा होता है, इंटरव्यू नंबर ऑफ इंटरव्यू राउंड्स क्या क्या होते हैं, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है इस चीज के लिए, तो वो सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। और इफ यू डोंट वांट टू नो ऑल दिस, ठीक है, और बेस्ट केस क्या होगा, आप रेफरल के थ्रू अप्लाई करो, ठीक है। इवन इफ आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब और एनी जॉब, ठीक है, तो रेफरल भी बी अ ग्रेट चॉइस। अगर आपको रेफरल नहीं मिलता है तो आप जाके अप्लाई कर देना, बट फर्स्ट ट्राई फॉर द रेफरल। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग के आपके चांसेस होते हैं वो थोड़े से, क्या बोलूंगा मैं, 2x 3x हाई हो जाते हैं, ठीक है। सो इफ यू डोंट वांट टू नो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके अप्लाई कर दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द CTC ब्रेकअप। अगर CTC ब्रेकअप की मैं बात करूं तो स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा, इसका टोटल CTC आपको 26 से 28 लाख, 26 लाख के अराउंड मान सकता हूं मैं, ठीक है। जिसमें से आपका, अगर मैं कंपनसेशन की बात करूं तो आपका जो बेस हो जाएगा दैट विल बी 13 और 13.5, ठीक है, 13 लाख आपका बेस हो जाएगा। दिस इज फ्रेशर सैलरी, जो फ्रेशर ऑन कैंपस से फुल टाइम में लोग हायर करते हैं उनकी सैलरी है। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो गए तो ऑब्वियसली यू कैन नेगोशिएट और थोड़ा सा अच्छा आप सैलरी वहां पे नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक सैलरी आपका जो फिक्स हो जाएगा दैट इज 13 लाख। उसके बाद आपका जो है एक ईयर एंड में आपको जो है 1.3 लाख का बोनस हो जाएगा। देन रिलोकेशन अलाउंस वगैरह हो गया CTC में, जो कि इंक्लूड कर देता है, जो कि आई डोंट लाइक, ठीक है, तो वो हो गया आपका। देन आपका PF वगैरह हो गया, प्रोविडेंट फंड में भी क्या होता है, आपका दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो एम्प्लॉय पे करता है, एक एम्प्लॉयर पे करता है। इन्होंने किस प्रोविडेंट फंड की बात करी है, ये इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, तो बताना पाना। तो मोस्ट ऑफ द केस में इन्होंने एम्प्लॉयर की ही बात करी हुई। एम्प्लॉय वाला तो मान के चलते हैं कि आप अपने बेसिक से पे करोगे। उसके बाद आपको जो है वहां पे रिटेंशन अवार्ड बोल सकते हो मिलेगा, ठीक है, जो कि 4 साल में स्प्लिट होता है। अगर आप 1 साल कंपनी में रुके, ठीक है, तब आपको कुछ 1 लाख मिलेगा। आप 3 साल रुके, 2 साल रुके, तो आपका इस टाइप से होता है। ईयर 2, 2 साल के बाद 1 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3 लाख, ठीक है। टोटल आपका 7 लाख, तो ये टोटल बनता है 26 लाख के अराउंड आपका जो कंपनसेशन हो गया, ठीक है। दिस फॉर फ्रेशर, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो इफ यू आर एक्सपीरियंस देन यू कैन ऑब्वियसली नेगोशिएट 28-30 तो मतलब कर ही सकते हो। और बेस आई थिंक 13, अगर बेस हो दे रहा है तो 16 के अराउंड बेस तो आप नेगोशिएट कर सकते हो इफ यू आर इन एक्सपीरियंस, ओके। अब बात करते हैं कि इनका इंटरव्यू प्रोसेस क्या होने वाला है, कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है।
तो यार टोटल इनके जो है नंबर ऑफ राउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 6 राउंड्स होते हैं। द फर्स्ट राउंड इज बेसिकली योर असेसमेंट काइंड ऑफ राउंड, ठीक है। उसके बाद आपका एक टेक्निकल राउंड होगा एंड थर्ड इज ऑल्सो टेक्निकल राउंड। तो फोर्थ आप टेक्निकल भी हो सकता है या HR राउंड या फिटनेस राउंड टाइप ऑफ होता है, ठीक है। प्रोफेशनल फिटमेंट टाइप वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपके 3 टेक्निकल राउंड हो गए, एक असेसमेंट हो गया, उसके भी 4 राउंड टोटल हो गए, 5वां आपका फिटमेंट राउंड हो गया और लास्ट जो है आपका HR राउंड हो गया, ठीक है। अब सारे राउंड 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, आपको क्या क्या प्रिपेयर है। अगर मैं कंप्लीट क्रिस्प आपको बताऊं तो क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्रिपेयर, ठीक है। कुछ इंस्टेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको मान लीजिए आपने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मुझे मिला था लाइक इफ यू नो अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म, तो एक किलने की बॉटल थी, ठीक है, किलने वाटर बॉटल। सो ही आस्क्ड कि अब पॉलीमॉर्फिज्म आप एक्सप्लेन करो विद दैट किलने बॉटल, ठीक है। अब वो आपकी इंस्टेंट मूवमेंट में है कि आपने क्या एनालाइज करा, आपसे इनहेरिटेंस भी उस चीज में पूछ सकते हैं कि अच्छा किलने का है, किलने कंपनी है, आपको एक्सप्लेन करो कि कैसे इनहेरिटेंस वगैरह होगा, ठीक है। या बॉटल में आपको वहां पे कैसे बता सकते हो। कभी कभी क्या होता है डिजाइनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट हाँ एक इनिशियल डिस्कशन स्टार्ट करना होता है, देन जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये चीजें भी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट राउंड दैट इज असेसमेंट राउंड। तो यार मेरे सामने 2 इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज बेसिकली जहां पे आपका कोडिंग क्वेश्चंस हुए, ठीक है, और ये ऑन कैंपस का है। एंड दिस वन सेकंड वन इज व्हाटएवर आई एम शोइंग यू, इट इज एन ऑफ कैंपस, ठीक है। तो ऑन कैंपस में आपका जो है 20 MCQs और 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए, हैकर रैंक के प्लेटफॉर्म पे हुआ था, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं। कोडिंग क्वेश्चंस के अलावा जो आपके MCQs वगैरह हो गए उनके टॉपिक्स है आपके डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग और थोड़े से बेसिक अप्रोच जो है वो सारी चीजें हो गई, एनालिटिक वाले क्वेश्चन, ठीक है। एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे MCQs वगैरह में। और जो सेकंड है दैट इज ऑल अबाउट द चैलेंज कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हैकर रैंक के प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेस्ट ही हुआ था जिसमें आपका 1 दिन के अंदर आपको सॉल्व करना था। तो आपको दोनों में से कोई भी चीज मिल सकती है इस ओपनिंग के बाद, ठीक है। अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो आपका स्टार्ट होता है टेक्निकल राउंड। अब टेक्निकल राउंड अगर आपको बताऊं तो पहला इनका स्काइप राउंड वो हुआ, ठीक है, जिसमें इनसे जो मेनली क्वेश्चन थे वाज मच सिंपलर देन दिस वन, ठीक है। अगर इसमें मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो इट्स ऑल अबाउट द DSA क्वेश्चंस, ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस या थोड़े से OS वगैरह के क्वेश्चंस एंड मेनली DSA। तो जो टेक्निकल राउंड्स होंगे उसमें आपके 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपका DSA, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग और थर्ड इज योर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने जिस भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट करा है, जो भी प्रोजेक्ट करा है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। देन ये हो गया आपका टेक्निकल राउंड्स। टेक्निकल राउंड्स के बाद जो 2 मेजर राउंड इनके होते हैं वो फिटमेंट राउंड टाइप से होता है और एक HR राउंड होता है। तो फिटमेंट और HR राउंड काफी अच्छा इनका था, ठीक है, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक ग्रुप एक्टिविटी वगैरह भी इसमें दी गई थी, अगर आपको इसमें दिख रहा हो तो ग्रुप एक्टिविटी वगैरह यहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटी राउंड काइंड ऑफ चीज हुई थी। इसमें लोग क्या करते हैं, इन्होंने टीम्स डिवाइड कर देते हैं, देन आपको बिजनेस स्टार्टअप आइडिया और इनके जो एक्चुअली जो फिटमेंट राउंड होते हैं या मैं बोलूंगा इनके जो HR राउंड होते हैं विच इज वेरी क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब फॉर मी आई थॉट सो, ठीक है। नॉर्मल आप HR राउंड अगर देते हो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे काफी जो है आपको फंसा देने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, लाइक यू हैव 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, 2 प्रोग्रामिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वन इज मॉर्गन स्टैनले, सेकंड वन इज गूगल, सो विच वन विल यू चूज, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, वन इज टू डू द प्रोग्रामिंग जॉब एट मॉर्गन स्टैनले, सेकंड इज टू फॉलो योर पैशन, ठीक है। तो आप क्या करना चाहोगे। अब यहाँ पे आप अगर पैशन बोलते हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब, आपको पैशन का भी फॉलो करने का मौका मिलेगा, देन यू विल ऑब्वियसली लीव अ जॉब, ठीक है। तो वहां पे ना आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बताना होता है, ठीक है, कि दोनों की प्रायोरिटीज डिसाइड करूंगा मैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट, कब किस सिचुएशन पे, वो थोड़ी सी आपको सिचुएशन के हिसाब से बताना होता है इन चीजों को, ठीक है। सिमिलरली आपका HR राउंड और ये प्रोफेशनल फिटनेस राउंड हो गया, ठीक है, जिसमें सिंपल आपके ये सब क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और बस HR राउंड या फिटनेस राउंड में बोलूंगा थोड़ा सा जो है यहाँ पे ट्रिकी होता है इन टर्म्स लाइक आपको बहुत अच्छे से बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। नॉर्मल HR राउंड्स में नहीं होता, लाइक फैमिली बैकग्राउंड और ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सीरीज मैंने डिस्कस कर दिया, इंटरव्यू प्रोसेस डिस्कस कर दिया।
कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है। एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल वेयर आई विल पोस्ट ऑल दोज जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और मेरी ऊप्स की ओएस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी लाइव है, वो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी हेल्पिंग होगी आपके लिए इंटरव्यूज़ के लिए। आपको नोट्स वगैरह चाहिए, यू कैन फॉलो मी ऑन द लिंक्डइन, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यू कैन सर्च माई नेम ऑन द लिंक्डइन, यू विल गेट इट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह क्लियरली सारे मिल जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग वगैरह के, ठीक है। एंड नाउ इफ यू आर सर्चिंग फॉर जॉब देन न्यूटन स्कूल का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। So what does this full stack development program is all about, ठीक है। So it's a 6 month training, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें फ्रंट एंड बैक एंड ऑल दोस थिंग्स दे विल टीच यू, ठीक है। बहुत अच्छे इंडस्ट्री मेंटर्स आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे। उस प्रोग्राम के बाद जब आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और आप ऑन गोइंग होगे, उसी बीच में आपको सिमिलर टू ऑन कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे इनकी 600+ कंपनीज ऑलरेडी ऑन बोर्डेड है, वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑफर देंगे फ्रॉम स्टार्टअप टू ऑल द MNCs, जिसमें आपकी जोमेटो, स्विगी, ये सारी चीजें सारे में आपको जो है अप्लीकेबल हो गए। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना है उस 6 मंथ में, ठीक है। आपको किसी भी बैकग्राउंड से हो, यू कैन अप्लाई, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोई भी डाउट हो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे आप कॉन्टैक्ट नंबर होगा, यू कैन कॉल और यू कैन कमेंट एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।